हेलो बच्चों, तो ईवीएस की एक और क्लास में आप लोगों का स्वागत है। तो इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉप 30 क्वेश्चन ईवीएस के बारे में। तो इससे पहले हम लोगों ने एक एनिमल सेक्टर के ऊपर पूरी वीडियो रिकॉर्ड करके डाली है। अगर जो वीडियो थी वो थ्योरी पर थी। अगर जो आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो देख सकते हैं, जिससे कि आप काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी। अगर जो आप जानते हैं कि आप थ्योरी अगर जो आपकी मजबूत है तो आप काफ़ी सारे क्वेश्चनों को समझ सकते हैं। और उन क्वेश्चनों को अगर जो एग्जामिनर आपसे घुमाकर क्वेश्चन पूछता है तो आप बड़ी आसानी से उन क्वेश्चनों का आंसर दे भी सकते हैं। तो आपकी जो ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, इसके साथ साथ आपकी थ्योरी भी मजबूत होनी चाहिए। तो आप वो क्लास करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं इस क्लास की ओर। यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन जो आप लोगों का है, इसमें क्या पूछा गया है। किसी रोगी का घर एक्स पर स्थित है तथा वह अस्पताल जहाँ उसका इलाज चल रहा है वह वाई पर स्थित है। रोगी के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः वह रोगी पहले ए पर जाता है जो एक्स के ठीक पूर्व में 800 मीटर दूरी पर है। फिर वह बी पर जाता है जो ए से ठीक दक्षिण में 600 मीटर पर है। फिर वह सी पर जाता है जो बी के ठीक पश्चिम में 150 मीटर दूरी पर है। और अंत में वह वाई पर अस्पताल में पहुंच जाता है जो सी से ठीक ऊपर 100 मीटर दूरी पर है। अस्पताल के सापेक्ष रोगी के घर की सही दिशा क्या है। तो यहाँ पर आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का डी नंबर, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम आप लोगों का बिल्कुल सही नंबर हो जाएगा। डी मतलब 4 नंबर आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर पश्चिम आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है गर्दन को झटके से आगे पीछे करने वाला पक्षी। तो यहाँ पर आप लोगों का मैना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैना आप लोगों का झटके से आगे पीछे अपनी गर्दन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी। तो यहाँ पर आप लोगों का अपने गर्दन जो पीछे तक घुमा सकता है वो आप लोगों का उल्लू हो जाएगा। उल्लू आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर ऑप्शन बिल्कुल उल्लू, जो अपनी गर्दन को आगे पीछे बिल्कुल घुमा सकता है। चौथा नंबर आप लोगों से क्या पूछा गया है। ब्रेल लिपि का उपयोग दृष्टिहीन व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार की लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। उभरे हुए होने के कारण दृष्टिहीन व्यक्ति इन्हें छूकर पढ़ सकते हैं। यह लिपि आधारित है 6 बिंदुओं पर आधारित है। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है हमारे देश में एक ऐसा राज्य जहाँ ग्रामीण क्षेत्र या जो गाँव होते हैं वहाँ पर भारी वर्षा होने के कारण धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर आपके मकान बने होते हैं। फुट की बात की जाए तो 10 से 12 फीट पर बने होते हैं। तो इन घरों को बांस के खंभों का उपयोग करके बनाया जाता है। तो ये जो घर हैं भीतर से भी लकड़ी से बने होते हैं। तो यहाँ पर तो यह राज्य कौन सा है। तो यह राज्य आपका हो जाएगा असम। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। असम में इस प्रकार के मकान पाए जाते हैं। असम आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये आपका जो है उत्तराखंड में स्थित है। नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हमने पूरा लेक्चर थ्योरिकल लेक्चर पूरा रिकॉर्ड किया है। तो अगर जो आप वो भी देखना चाहते हैं तो उसका भी हम डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे देंगे, उसमें आप देख लेंगे। तो ये आपका जो जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है या पूरा आपका क्लियर हो जाएगा बिल्कुल ए टू जेड, उसमें हमने पढ़ाया है आप लोगों का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है 3 विभिन्न स्थानों की जलवायु एक दूसरे से अत्यधिक भिन्न है के मकानों के विवरणों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर आप लोगों का ए और सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और सी। तो ए में क्या है आपका लेह लद्दाख में मकान जो है पत्थर और 2 मंजिल के बनाए जाते हैं। तो जो नीचे की मंजिल होती है उसमें आवश्यकता का सामान और जानवरों को रखा जाता है। फर्श जो होती है वो लकड़ी की होती है और छत सपाट होती है। और जो राजस्थान के गांव होते हैं वहाँ पर जो घर होते हैं वो मिट्टी के बने होते हैं और जो उनकी छतें होती हैं वो कटीली झाड़ियाँ से बनी होती हैं। तो इसमें आपका ए और सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है नीचे दिए गए जीवों पर विचार कीजिए। घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली, कछुआ, उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया हाथियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर आपका सी और डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सी डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले में क्या पूछ सी में क्या है आप लोगों का एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है, यानी कि वह 1 कुंटल
झाड़ियाँ और पत्ते वगैरह मिलाकर खा जाता है। और डी नंबर, किसी हथनी के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है। सी और डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया है, बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन आरंभ करने की सर्वश्रेष्ठ अवधि कौन सी है। तो इसमें का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अक्टूबर से दिसंबर जो है बिहार के लोगों के मधुमक्खी पालने की सबसे सर्वश्रेष्ठ अवधि है। ठीक है, तो बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया है, किसी पर्यटक ने उडुपी से सूरत जाने के लिए 16/10/2021 को ट्रेन के डिब्बे में प्रवेश किया। यह ट्रेन उडुपी से 20:20 पर चली और अगले दिन अर्थात 17/10/2021 को 16:20 पर सूरत पहुंच गई। यदि उन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच की दूरी 1440 किलोमीटर है तो उस पर्यटक की यात्रा के बीच की ट्रेन की औसत चाल थी। तो यहाँ पर आप लोगों का कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में आप लोग का लिखा है 72 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 36 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों लोग आपका यहाँ पर थर्ड नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यदि आप भारत के मानचित्र पर कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी से चंडीगढ़ तक कोई सरल रेखा खींचे तो कोलकाता के सफेद चंडीगढ़ की दिशा होगी, कौन सी दिशा होगी, ठीक पूर्व, ठीक पश्चिम, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों लोग, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है उत्तर पश्चिम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, निम्नलिखित प्याज की खेती के विभिन्न चरणों का सही क्रम करिए। तो यहाँ पर जितने भी चरण दिए हुए हैं इन्हें सबको एक बार पढ़ना है, उसके बाद में इनको सही क्रम में लिखना है। तो जैसा कि आपका डी है, डी में यहाँ पर क्या है, गुड़ाई करना है, मृदा को नरम बनाना है। तो यहाँ पर उसके बाद में आपका ए नंबर है, मृदा को नरम बनाने के बाद में आपको बीज बो देना है। उसके बाद में आपका क्या लिखा है, बी, जो बीज बोने के बाद में आपको खरपतवार निकालना है और खरपतवार निकालने के बाद में आपका ई नंबर, प्याज को उखाड़ कर निकालना है। और फिर आपका सी नंबर आ जाएगा। सी नंबर में आप लोगों से क्या पूछा है, प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काट कर अलग कर देना है। ये आपका सही क्रम में आपका बन जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को पूछा गया है 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, कौन सा विशेष अभिलक्षण रेगिस्तान ओक शाहबलूत वृक्ष में नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, बड़ी और बहुत सारी पत्तियां, आपका बिल्कुल सही करेक्ट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को क्या पूछा है, मोहन ने कक्षा में बताया कि उसके पिताजी कुल्हड़ बनाते हैं। चीजें हम जो बनाते हैं और करते हैं थीम के अंतर्गत आप विद्यार्थियों को चाय बनाने के कुल्हड़ बनाना सिखाना चाहते हैं। आप निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर आपका है सामुदायिक संसाधन, तकनीकी संसाधन, मीडिया संसाधन, प्राकृतिक संसाधन। तो आपका कौन से संसाधन का आप प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका सामुदायिक संसाधन, सामुदायिक संसाधन का प्रयोग करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान का सर्वोत्तम वर्णन है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों लोग, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, विज्ञान की इकाई एवं ज्ञान निर्माण प्रक्रिया, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन ईवीएस सीखने का वर्णन करते हैं। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों लोग, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर मतलब डी, ए और बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको भी एक बार हम पढ़ लेते हैं। डी में क्या लिखा है, अधिगमकर्ता द्वारा ज्ञान का सक्रिय करना। और ए नंबर में आप लोगों का है पर्यावरण से ज्ञान का कौशल की प्राप्ति। और बी नंबर अधिगमकर्ता के बीच विचार और कौशलों को साझा करना। ये आपके तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। यहाँ पर आपका 4 नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रारंभिक स्तर और पर्यावरण अध्ययन के सर्वोत्तम व्याख्या करते हैं। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसमें से कौन हो जाएगा, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बालक के परिवेश से संबंधित एक विषय, आपका बिल्कुल 3 नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बालक के परिवेश से संबंधित एक विषय, आपका बिल्कुल क्लियर आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में रीता अपनी शिक्षिका से पूछती है कि उससे मेहमानों के लिए चाय बनाने की अपेक्षा क्यों की जाती है जबकि उसके भाई से ऐसा करने की अपेक्षा नहीं की जाती। क्या यह पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दा है। कौन सा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों लोग, क्योंकि यह समानता और गैर भेदभाव से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है जल संरक्षण पढ़ाने का सबसे उचित तरीका यह होगा कि विद्यार्थी से कहा जाए।
वे और उसके परिवार के सदस्य जल का उपयोग कैसे करते हैं, इसका बजट बनाएं। आपका थर्ड नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल थर्ड नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, शैक्षिक भ्रमण के दौरान रात को जंगल से गुजरते हैं तीसरी कक्षा की एक विद्यार्थी आपका ध्यान किसी कीट की त्री त्री आवाज की ओर आकर्षित करते हुए पूछती है कि यह क्या है। अन्य विद्यार्थी जवाब देता है यह सितारों के चमकने की आवाज है। आप क्या करेंगे? तो यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, आपका दूसरा नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए। अन्य विद्यार्थियों से उसकी प्रक्रियाएं साझा करने को कहेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों का क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में दिए गए प्रयोगों के परिणाम नहीं दिए जाने चाहिए क्योंकि विद्यार्थी को स्वयं अवलोकन करके निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया है, आपके विद्यालय का बागवान विद्यालय के बगीचे से सूखी पत्तियां इकट्ठी करता है और जलाता है। आपका एक विद्यार्थी इसकी शिकायत आपसे करता है, आप क्या करेंगे? तो इसमें भी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब टू नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों से सूखी पत्तियां इकट्ठी करने में बागवान की मदद करने को कहेंगे तथा खाद बनाने में सहायता करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आ चुका है। 24 क्वेश्चन नंबर में आप लोगों से क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से आपका कौन सा कोऑपरेटिव लर्निंग सहयोगात्मक अधिगम के आवश्यक तत्व हैं? सी और डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थी अपने समूहों में सकारात्मक के साथ प्रयोगिता करते हैं, विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करते हैं। तो यहाँ पर आपका सी और डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया है, कक्षा में अध्यापिका सभी विद्यार्थियों से पूछती है कि कपड़े कैसे धोए जाते हैं। विद्यार्थी जवाब देते हैं कि वे अपनी माताओं से विभिन्न तरीकों से जैसे साबुन लगाकर, पत्थर पर कपड़े रगड़कर, धोबड़े कपड़े धोने का लकड़ी का बेट से धोकर, ब्रश लगाकर और वॉशिंग मशीन से कपड़े धोते हुए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अध्यापिका द्वारा चर्चा करवाए जाने का सर्वोत्तम व्याख्या है? तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कपड़े कैसे धोए जा सकते हैं, इसके लिए विविध संदर्भ प्रदान करने के लिए, और आपका एक लास्ट ऑप्शन हो जाएगा इन्हें कपड़े धोने की प्रक्रिया सिखाने के लिए। तो ये दोनों आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये किस में है, आपका 3 नंबर में है, सी और डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, कथन पर्यावरण एक डैश 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 विषय है के लिए उपयुक्त विकल्प चयन करें। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, अंतः विषयक, अनुवांशिक, एकीकृत, एकल विषयक। तो यहाँ पर आपका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका एकीकृत हो जाएगा। 3 नंबर आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया, अध्यापिका विभिन्न प्रकार के घोंसलों पर चर्चा कर रही है, वह विद्यार्थियों से उनके द्वारा देखे गए घोंसलों के प्रकारों के बारे में पूछती है। एक विद्यार्थी कहता है कि कुछ दिन पहले एक चिड़िया ने उसके घर की बालकनी पर घोंसला बनाया था, लेकिन उसकी मम्मी ने यह कहकर उसे हटा दिया कि बालकनी टहनियों और चिड़िया की बीट से गंदी हो रही है। अध्यापिका को क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए कार्यशाला का आयोजन करके उन्हें समझाना चाहिए कि चिड़िया के घोंसले नष्ट क्यों नहीं किए जाने चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या आ गया है, इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, विद्यार्थियों को प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण के बारे में पढ़ाते हुए आपने कहा कि हमें चौराहा पर लाल बत्ती होने पर गाड़ी बंद कर देनी चाहिए। अगले दिन आपका एक विद्यार्थी कहता है कि उसके पापा ने उसका पालन नहीं किया, उस विद्यार्थी के पापा द्वारा उसकी उपेक्षा की जा रही है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी और डी। सी और डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पर्यावरण के लिए चिंतित होना, ईंधन का विवेकपूर्ण उपयोग आपका सी और डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया है, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य तमिलनाडु के कौन से हैं? तो यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। तो ये EVS की क्लास यहीं पर एंड होती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की इसमें से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर जो आपकी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।